पाकिस्तान में जब भी सर्दियां आती हैं तो किसी चीज का सबसे ज्यादा कारोबार होता है, तो वो ये समोसे हैं। लोग समोसे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स करते हैं, समोसे खाते हैं, और ये पाकिस्तान की फेवरेट तरीन गजा है गर्मियों में। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर अफान कैसर ने इसके हवाले से एक वीडियो बनाई जो कि मिलियंस में जा रही है, और पूरे पाकिस्तान में लोग हैरान रह गए हैं कि ये एक समोसा नहीं बल्कि एक एटम बॉम्ब है, और ये किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर अफान के साथ पाकिस्तान की प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज भी अब शामिल हो गई हैं, और वो इस चीज से रोक रही हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो सर आप बड़ा एक अजीब लग रहा है कि आपने हमें हमारी फेवरेट तरीन गजा सर ये गर्म समोसे से रोक लिया है। वजह क्या है सर? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, और ये लोग बड़े गौर से सुने। ये वीडियो क्यों बनाई गई थी? मेरे पास एक मरीज आया था, उसको फैटी लिवर था। फैटी लिवर के बाद होता है, जब लिवर में फैट जमा रहे ना, तो उसके बाद उसको स्टियाटोसिस होती है, यानी फैट अकोमुलेट होता है। उसके बाद वो लिवर जो है वो उसमें फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, और फिर लिवर सुकड़ जाता है, जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। और वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया था, यानी उसे नैश रिलेटेड सिरोसिस था। और मैंने उससे पूछा कि भाई तूने अपना वेट कंट्रोल नहीं किया, और वेट भी बहुत ज्यादा था। तो उसने कहा कि मैं समोसे बहुत खाता था। मैं दिन में दो दो दर्जन तक समोसे भी मैंने खाए हैं, लेकिन मैं समोसे टिका के खाता था। बैड ईटिंग हैबिट्स थी। वहीं मैंने समोसा मंगाया, और मैंने अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई कि इसमें इतने गंदे फैट्स मौजूद है, ट्रांस फैट्स, जो कि पाकिस्तान में मोटापा। आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट की तीसरी लीडिंग रीजन जो है वो नैश रिलेटेड सिरोसिस है, इन अदर वर्ड्स फैटी लिवर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि यही समोसा सर बहुत सारे इवन अगर आप शिफा इंटरनेशनल में भी जाते हैं उनकी कैंटीन्स के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन मुझे ये समझाएं कि इसके अंदर आपने ये कहा है कि 400 से ज्यादा कैलोरीज हैं और ये एक एटम बॉम्ब है, और इसे आप कंज्यूम करते हैं तो आपको मील छोड़ने पड़ेंगे अपने। 250 से 400 कैलोरीज होती है, डिपेंड करता है समोसा बनाया कैसे गया है। मील जो आपका एक एवरेज मील होता है, उसके अंदर 400 से 500 कैलोरीज होती हैं। अगर आप एक रोटी सालन के साथ खाते हैं तो 120 कैलोरीज होती हैं एक स्टैंडर्ड साइज रोटी में, और सालन के अंदर मुश्किल से 200 कैलोरीज होती हैं। तो ये जो आप एक समोसा कंज्यूम करते हैं, इट हैज हाई कैलोरी कंटेंट एज कंपेयर टू योर वन मील। अब आप एक समोसा खाते नहीं है। अब आप करते क्या है, आपने नाश्ता किया, दोपहर आप क्या करेंगे, आप कम से कम दो तीन समोसे खाएंगे, एक मीठी चाय का कप पिएंगे। ओवरऑल इट कंस्टिट्यूट 1500 कैलोरीज। वो कैलोरीज जो एक इंसान को तकरीबन पूरे दिन में चाहिए थी 2-2.5 हजार, वो आप सिर्फ चाय चाय में निकाल के दोपहर 12 बजे तक, और पूरा दिन जो आप खा रहे हैं, और उसके बाद जो फैट अकोमुलेशन हो रही है, उसका जवाब कौन देगा? दैट इज ड्रास्टिक। लेकिन डॉक्टर साहब अगर उसके बाद आप कंज्यूम कर यानी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ते हैं, भागते हैं, आप जिम करते हैं, तो उसके बाद भी क्या ऐसा मुमकिन है कि इसका असर कम हो सके? गंदे तेल की क्या जस्टिफिकेशन है? एक्सरसाइज करना गंदे तेल को, जो आप गंदे मसाले लेके मैदा तबाह कर रहे हैं, जो आप गंदा तेल अंदर लेके जा रहे हैं, जो आप ट्रांस फैट्स लेकर जा रहे हैं, हम्म। उसकी एक्सरसाइज क्या जस्टिफिकेशन देगी? मेडिकल साइंस में तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा फैटी लिवर का शिकार है। पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे की लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है। पाकिस्तान में हर पांचवा बंदा प्री डायबिटिक है। हर आठवां बंदा डायबिटिक है। हर 10वां बंदा कहीं ना कहीं दिल के और ब्लड प्रेशर के अमराज का शिकार है। मुझे बताएं, ये सब हमारे डाइटरी पैटर्न नहीं है तो और क्या है? और डॉक्टर साहब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में वाटर डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा काज है बहुत सारी बीमारियों की, यानी लोग पानी भी ठीक से नहीं पीते। लेकिन जिस तरह से आप चाय के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, चाय और समोसा तो सर्दियों में हर ढाबे पर, दुकान पर अवेलेबल है। क्योंकि हम बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर चुके हैं। हम बेसिकली, जिस तरह हमारे माशरे में करप्शन आम है, बदनवानी आम है, बाकी चीजें आम है, इसी तरह हम लोग गंदी डाइटरी हैबिट्स को भी अडेप्ट कर चुके हैं। आप इमेजिन करें, ये आप जो शवारमा खाते हैं ना, मैंने तुर्की जाके शवारमा खाया, वो बिल्कुल ये शवारमा नहीं था ये जो आपको तुर्की शवारमा करके बेचते हैं। इतने मसाले डाल के, मायोनीज डाल के, गंद डाल के ये आपको शवारमा खिला देते हैं, और पता नहीं कौन सा गोश्त डाल के। तुर्की वाले तो सब्जी और थोड़ा सा गोश्त डाल के बगैर मसालों के शवारमा दे देते हैं आप। तो हम लोग तो खा ही गंद रहे हैं, जिनमें समोसा जो है एक मिसाल है। अब मुझे बताएं, आलू वाले नान की क्या जस्टिफिकेशन है? आलू वाली टिक्की की क्या जस्टिफिकेशन है? लेकिन सब डॉक्टर डीप साहब फ्राइड गंद। जब आपने समोसे के ऊपर वीडियो की और इसके बारे में बताया, तो उसके बाद एक और वीडियो आपने बनाई अपनी बेगम के साथ। उसमें तो आप कह रहे हैं कि ये समोसा आप खा सकते हैं,
उस समोसे के अंदर सर कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स थे? वो छोटे साइज का समोसा था और उस समोसे के अंदर कीमा डला हुआ था, और वो समोसा जो था वो एयर फ्रायर के अंदर बनाया गया था। एयर फ्रायर क्या होता है? ये 20 से 22 हजार रुपए का एक इक्विपमेंट आता है, जैसे आपकी इस्त्री होती है। आप एयर फ्रायर के अंदर जब उसको रख देते हैं, 20 मिनट लगाते हैं, तो हवा के अंदर वो फ्राई होता है, दैट इज परफेक्टली सेफ। शफात ने भी एयर फ्रायर के इस्तेमाल को इंडोर्स किया, और उसने कहा मैं पिछले 6 साल से, उसने मुझे रीट्वीट किया कि मैंने 6 हजार रुपया खर्चा था 6 साल पहले, यानी वो सही खर्चा था। मैंने कहा आपने 6 हजार रुपए में अपनी करोड़ों की सेहत बचाई थी। तो ही इज फिट स्मार्ट एंड फाइन। तो ये याद रखें कि उसमें बनाया हुआ समोसा, आप समोसा खा सकते हैं लेकिन आप उसको बनाए तरीके से। यू कैन नॉट, आपके आप बताएं आपके ऑफिस में समोसा कहाँ से आएगा? बाहर किसी रेडी से आएगा। ये तो जी। नहीं कि आप उसको एयर फ्राई करेंगे, हेल्दी सा बनाएंगे। और साथ चाय कहाँ से आएगी? उसमें जो दूध होगा वो कहाँ से आएगा? लेकिन सबसे जो मसाले डले हैं वो कहाँ से खरीदे गए होंगे? जो तेल जिस कढ़ाई में वो समोसा तला गया है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो तेल वो समोसे तलने के बाद डिस्कार्ड कर दिया गया होगा, नया तेल लिया गया होगा? इस चीज की क्या गारंटी है? इस चीज की कोई गारंटी नहीं, और हम सब देखते हैं और हमें पता भी है कि ये नया तेल नहीं खरीदा गया, लेकिन उसके बाद भी चूंकि हम मुंह के जायके के लिए खा लेते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इसकी वजह से जो लीवर और स्टोमक कैंसर है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास महीने में या वीकली कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं जो सिर्फ इन्हीं डाइटरी पैटर्न की वजह से कैंसर का शिकार हो जाते हैं या और मूजी बीमारियों? 80% of the patients in coming OPDs of GI liver are affected by fatty liver, high BMI, stomach issues. 80% of the patients. और आप 80 रोजाना फीसद कितने देखते हैं, रोजाना की बुनियाद पर आप कितने पेशेंट्स देखते हैं जो कि सिर्फ इस समोसे की वजह से, पकोड़े की वजह से उनकी हालत खराब हुई है? 35 से ऊपर डेली बुनियादों पर? daily। और डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का एक हेल्थ केयर सिस्टम जो पूरी दुनिया में, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो कि एक फ्रेजाइल और एक कोलैप्स हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके अंदर ये कितने बड़े एक्सपेंडिचर्स भी हैं कि सिर्फ समोसे पकोड़े और ये चाय की वजह से, जो ढाबों से या ठेलों से हम लोग उठाकर पीते हैं, उसकी वजह से हालत खराब कर देते देखिए, ये हेल्थ एक्सपेंस तो तब हो जब आपका हेल्थ सिस्टम जो है उसको टेकअप उस तरह कर रहा हो। देखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके जब पेट में पानी पड़ता है आपको पता लगता है, ऐसे 20 साल पहले हेपेटाइटिस सी हुआ था, बी हुआ था, उसने जिगर सकोड़ दिया, अब आ गए हैं। इसी तरह जब आपको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, बीमारियां लगती हैं, 45 साल कैप को आप देखें, और उसी उम्र में आप किसी पाकिस्तानी खातून को देख लें, आम घरेलू को आप कंपेयर कर लें, उन्होंने इन्हीं पराठों की वजह से, गंदे तेल की वजह से अपनी सेहत का कबाड़ा किया होता है। वो सबके सामने इतनी मोटी हो जाती है, सिर्फ वो गंदे डाइटरी पैटर्न खा के जो इन्हें नहीं खाने चाहिए। यही अपने आप को फिट स्मार्ट रखें तो जो जिंदगी इन्होंने 40 साल जीनी है वो 70 साल तक जिए, इंजीनियर जॉबी की तरह जिए, अपनी जिंदगी अच्छी करके जिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये वाकईतन जरूरी है, ये समझने की बात है कि कम से कम इन चीजों को अवॉइड करके, जिस तरह डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि बंदा एक लंबी जिंदगी कम से कम जी सकता है, अपनी लाइफ स्पैन बिल्कुल, को एक्सटेंड कर सकता है। बिल्कुल, 100%, बहुत 100%। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।